नमस्कार प्रणाम। हम हई रवि अरुआ देखा तनी आज न्यूज बिहार। हम पहुंचल बनी मैरवा थाना क्षेत्र के ई लक्ष्मीपुर गाँव हो। कैमरामैन से चाहे देखावे के जा प्रशासन के भी लोग बा हई जौन घर बाटे हेजा एक तरह से नया घर बनावे के कोशिश होता, वही के लेके दू गो आपसे पटीदार एक घर में कहीं तो चाचा और भतीजा में यहाँ थोड़ा सा झड़प कहली तो हो गई, थोड़ा सा ढकला ढकली भी हो गई हो या मारपीट भी हो गई हो। लेकिन मैरवा थाना प्रशासन के ई धन्यवाद दिहल जाई कि तुरंत मैरवा थाना प्रशासन एजा आइल बा। आइला के बाद से जौन भी झड़प वाला कहानी रहा ओकर बंद कर दिला बा। लेकिन अब देखे के बा कि दोनों तरफ से का आरोप प्रत्यारोप लगावल जाता, तो एकरा के जाने खातिर आई एक जना बानी पीड़ित जौन बानी प्रवीण चौहान जी, यहाँ से जानल जा कि आखिर वजह का बा झगड़ा के। मामला ये हमारे ज़मीन का है, पटीदार का, आधे का हम हिस्सेदार हैं, इसमें शेयर होल्डर हैं। ये लड़ाई काफ़ी समय से चलती हुई आ रही है, लेकिन काफ़ी समय से होने के बाद जैसे सब लोग का विवाद चल रहा है। विवाद हमारा काफ़ी समय से चल रहा है, तो मतलब 10-20 साल से ऊपर हो गया है विवाद चलते। लेकिन जिस हिसाब से मुखिया जी ने अपना बयान दिया था उसमें लगभग आधी चीज़ें उन्होंने झूठ बताई। आप अपना बताइए कि आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ़ ये है, मेरी ज़मीन है जिसके दस्तावेज मेरे पास प्रस्तुत है, जिसको मैंने साबित किया है कि इसका मैं शेयर होल्डर हूँ, और सीईओ साहब को हमने दिखाया है, जिसमें बिहार सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार हमारा वो काबिल होता है, स्थापित होता है यहाँ के। सबसे पहले ये बताइए कि आपको जिसके साथ विवाद है जी कौन लगते हैं? वो लगते हैं हमारे बड़े पापा के वंश, उनका उसके लड़के हैं। तो जैसे ही आपका अगर कोई शेयर होल्डर होगा तो आपके बड़े पापा का भी उसमें हिस्सा होगा? जी बिल्कुल होगा। अब बताओ। उसमें हिस्सा आधे का है, लेकिन 20 साल पहले लगभग या 18 साल पहले उन्होंने यहाँ पे आके जबरन कब्जा किया था। हम छोटे थे तो हमारा यहाँ पुराना घर है जो 26 धूर का है, तो कायदे से इनका 13 धूर हिस्सा वहाँ हुआ। जो सामाजिक रूप से कहने पे कहा कि 13 धूर इनका जो है मैनेज यहाँ ज़्यादा दे दीजिए, जो हमने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसे हमें लड़ने पे उतारू हो रखे हैं, ऊपर से ईंटा चलाते हैं, हमारा कभी काम होने नहीं देते, और कभी भी इसकी आवाज़ उठाते हैं। प्रशासन में कंप्लेंट करें, इस कार्रवाई होती है। आज लगभग वक्त 2 बजे का था। आज आपने यहाँ के स्थानीय मुखिया पर आरोप लगाया कि वो 4-5 लोग को लेकर आए, हमारे घर में घुस गए, मारपीट। जी कहा था इसके बारे में? ये हम अपना काम कर रहे थे, ऊपर से हमारे दूसरे पक्ष की ओर से पथरा हुआ छत पे, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, और दूसरे पक्ष से काफ़ी समय से ये मुखिया जी हैं उनके संपर्क में रहते हैं, और काफ़ी समय मेरे को क्लियरली बोल रहा है कि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उनके खिलाफ़ जो है जा नहीं सकता, भाईचारा है मेरा, ठीक है। उसके घर में जो भी है ठीक है, इनका भाईचारा वहाँ से ज़्यादा है। हालांकि पहले भी इनकी बोलचाल नहीं थी, मैंने ही करवाई। उसके बाद जो है यहाँ पर काम चालू किया, मैंने इनकी शिकायत पुलिस को दी, जो मेरे ऊपर पथरा हुआ 112 डायल किया। पुलिस को आने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मैंने 6-7 बार कोशिश किया। लेकिन ये मुखिया जी ने ऐसा पूरे कानून लॉ एंड ऑर्डर को टॉलरेट किया, और उसको ऐसा अपने हिसाब से मॉड्यूल किया कि पुलिस को आने में लगभग 2:30 बजे की कॉल थी। अभी कुछ समय आप पहले देख ही रहे, 3-3:30 से ऊपर का समय हो गया। मतलब पुलिस नहीं आई, उससे पहले मुखिया जी 1.5 घंटे से बैठे हैं। डीएम एसपी सबको इसकी जानकारी मैंने एसपी साहब को खुद उनके आवास पे फ़ोन करके दिया है। का अर्थ है कि जी पुलिस प्रशासन मुखिया जी के दबाव में है? मैं ऐसा नहीं कह रहा दबाव में, मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे लगता है कि मुखिया जी ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन को अपने हिसाब से अपने पावर का मिसयूज़ करके टॉलरेट किया है, टॉलरेट करके उनके ऊपर जैसा दबाव दिया। क्योंकि 112 डायल करने पे 5 मिनट की सर्विस होती है, 10 मिनट की सर्विस होती है। किसी कारणवश कहीं फंस गया तो ऐसा क्या है कि मुखिया जी 1.5 घंटे बैठे हैं और पुलिस 1.5 घंटे बाद आ रही है। उसके बाद मुखिया जी ने धमकी भी दी, यहाँ पे कुदारी उठाया मारने के लिए पूरे गाँव के सामने। मुखिया जी कुदारी उठाए तो काटेंगे, और सबके उनके डर से पहले कोई ना बोला है। मेरा घर का सारा परिवार था, और वहाँ 5-7 आदमी थे, उसमें 3-4 लोगों ने शराब भी पी रखी थी, और ज़बरदस्ती हमारे घर में मेरा कॉलर पकड़ के कह रहे अंदर मारो, बाहर कोई देख लेगा। और सब ने उनको देखा और कहा कि 4 औरत बुला, उसके ऊपर झूठा मुकदमा करके देखते हैं, छेड़छाड़ का, और इसने मारपीट किया है। और जो हमारे घर में जिनको इंजर्ड हुए हैं उनका कुछ भी नहीं देखा। उनको कहा कि मैं इनकी तरफ, वो खुला बोला सबके सामने कि मैं इनके पक्ष में हूँ, मैं इनकी तरफ लड़ रहा हूँ और मैं गुंडा हूँ। और सबसे बड़ी बात, और मुझे कई बार उन्होंने ऐसे बोला कि इसका आतंक है, फ्रेंड इसने आतंकवादी है, इनके खिलाफ कोई सबूत हो इनके पास कि मेरे को आतंकवादी बोल दिया, टेररिस्ट बोल दिया, इसका कोई आतंकवादी, कोई पुराना कोई माफिया से जुड़ा हूँ या किसी गैंग से जुड़ा हूँ। आप पेशे से वकील हैं, जी शिक्षित हैं, जी, क्या मांग करेंगे या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से पहले तो ऐसे
जनप्रतिनिधि है, इनके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। किसी को भी छोटे या कमज़ोर स्तर को लोगों को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके उसको दबा के मार के ये ज़बरदस्त, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुझे मरवा दूंगा। तो इतना मेरी अंडरटेकिंग भी यही रहेगी कि जितना भी अगर मेरे परिवार की हत्या हो जाती तो इनका जिम्मेदार यही होंगे। और हर जगह इन्होंने आदमी सेट कर रखे थे कि तुझे मरवा दूंगा। और मेरा यही है कि ऐसे प्रतिनिधियों के ऊपर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये किसी पक्ष से उठ के ये स्वाभाविक रूप से काम, और जिस हिसाब से इनका आरोप है कि मेरा आरोप लगते रहते हैं, और ऐसा कोई बंद कमरे की बात नहीं है, ये रोड पे की बात है। और लगभग 50 लोग इनके डर से या इनके फेवर में हो कोई ना बोले। मेरा घर परिवार था, उन्होंने देखा है। अगर मेरे पास कुछ वीडियो भी सेट के अगर उसमें कुछ फुटेज आएगी तो उसमें भी देखेंगे। हालांकि जो दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव हुआ था उसकी वीडियो भी मुझे क्लियर आ रही है। जिन्होंने आरोप लगाया कि हम इंजर्ड है, मार दिया, उसकी क्लियर वीडियो है, जिससे ये साबित होता है, जिससे साफ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया। और हमारी ही ज़मीन में मेरे बाबा के नाम से हम अपने शेयर में हिस्सा लगा करके वहाँ काम कर रहे थे, उसमें भी हमें रोकने की कोशिश करी, सर फाड़ने की कोशिश करी, चला के उनका निशाना नहीं लगा। मांग करेंगे प्रशासन से ये मांग रहा है ऐसे जनप्रतिनिधि के ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इस हिसाब से छूट नहीं देना चाहिए कि अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मैनिपुलेट कर रखते हैं, उसको मोड़ सके और किसी के ऊपर, किसी कमज़ोर आदमी के ऊपर मारपीट ना कर रहे और ज़बरदस्ती किसी की आवाज़ ना दबा सकें। मेरा नाम परवीन चौहान है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और ये गांव लक्ष्मी, थाना मैरवा, जिला सिवान। और इसकी जानकारी मैंने एसपी साहब को दे दी थी जब ये मुखिया जी ने अपना बयान दिया था कि इसको फंसा देंगे, मार देंगे किसी केस में, मर्डर करा, तो इसकी तुरंत मैंने सूचना मुखिया जी के बयान से पहले ही दे दी थी ताकि ये बाद में झूठ ना बोल सकें कि ऐसा हुआ है। हई पैरवा पे चोट लगल बा। हाँ, ऊपर चला के मरने पहला महीने में का भल आपस में पहले से लड़ाई खूब चलाते नहीं लोग, मतलब चला रहे थे पहले से, इंजा चला रहे थे। और जब मैं आई, क्या क्या हुआ, तुरंत मेरे पैर पे आकर लगा, एकदम मच्छी आके मैं वो रह गई। हाँ, ईंट चला के मारा। और मैं बोल रही ऊपर से क्यों चला रहे, नीचे आओ भाई, चलाना जो सामने से। ईंट इतना बुरा चलाया कि पैर चला रही थी। मैं नीचे से ऊपर कैसे चला पाऊंगी? आप एक अंदाजा लगाइए, एक लड़की से ऊपर ईंट कैसे चला पाएगी? वो आंगन पर कैसे जाएगा ईंट? आप मैं मान लो चला भी तो वो कहाँ जाएगा? मैं चलाई ही नहीं, मैं अपने पैर को लेके बैठी रह गई वहीं पर ही। चोट लगा? हाँ, मुझे बहुत चोट लगा, इतना बड़ा था, मतलब देखिए पैर सूज गया है, मेरे ख्याल से थोड़ा खून भी निकला, कुछ भी गया। इतना चलाया, मैं मछिया को वहीं बैठी रह गई। उसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ चलाया। हालांकि लड़की को मेरे लगा हल्का सा, इसकी लड़की को लगा, मेरे लड़की को मतलब बच गई, हल्का सा टच होकर चला गया। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम ज्योति है, मैं दीपक चौहान की वाइफ हूँ, ठीक है, परवीन चौहान की मतलब भाभी हूँ मैं। स्वाभाविक है कि सामाजिक जीवन है और सामाजिक जीवन में जब दो पक्षों में लड़ाई होगी और जब कोई मुखिया या कोई भी पंच व्यक्ति आएगा तो हम लोगों को इसीलिए दिया है कि हम कहीं भी गलत होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। और जब गलत का आवाज़ उठाइएगा तो जिसके खिलाफ आवाज़ उठे वो तो गाली देगा ही, वो तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा। ये विवाद है बड़े जी चौहान और उनके भाई का मामला है और 50 वर्षों से ये मामला विवादित है। इस विवाद में, ज़मीन के विवाद में 10-10 मुकदमा चल रहा है दोनों पक्ष में। एक पक्ष परवीन चौहान जो है पेशे से वकील है और वह लड़का 2 महीना पहले मेरे पास गया था। सामाजिक स्तर पे दोनों आदमी को बैठा करके हम लोगों ने नापी करवाया। नापी करवाने के बाद बड़े जी चौहान जो हैं वो रेलवे में नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 2 महीना का वक्त दीजिए। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि 2 महीना में बैठ करके मुकदमा का भी सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा और इन लोगों का विवाद भी निष्पादित कर दिया जाएगा। अब बड़े जी चौहान चूँकि बाहर चले गए हैं, अब बड़े जी के चौहान के परिवार में एक लड़का है छोटा सा और उनकी पतोह तो हैं लोग, उनकी पत्नी है, घर में कोई समांग नहीं है। और ये परवीन और परवीन के दोनों भाई, ये लोग भी हक हिस्सा के लिए लड़ाई भिड़ाई बहुत स्पीड में हुआ है लोग। चूँकि हमको जानकारी हुआ, हम आए, हम बोले कि भाई साहब ये अभी नहीं करो, क्योंकि जब वो आएंगे उनके भी घर के गार्जियन आ जाएंगे, तुम बैठ के लड़ना भिड़ना बनाना। अब इन लोगों को लग रहा है कि मुखिया जी उधर से पक्ष में है। तो हमने कहा इन लोगों का आरोप है नहीं, हम तो चीज को 4-5 लोग को लेकर आए हैं और उसके डायरेक्ट घर में। स्वाभाविक है कि जब हम मुखिया हैं गांव में जाएंगे तो अभी यहाँ देखिएगा तो 20 लोगों का हुजूम है, ये तो हो ही जाएगा ना। कहीं भी जाएंगे हल्ला गुल्ला तो लोग तो इकट्ठा हो जाएंगे। अब लोग इकट्ठा हो गए, इसको ये लग रहा है कि मुखिया जी लेके आए तो इसका कोई इलाज है?
और ऐसा आरोप तो लगता ही रहता है। हम तो अकेले आए हैं और मेरा अपना 20 साल का रिकॉर्ड भी रहा है कि हम जहाँ जाते हैं मजबूती से उन चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, और लोगों ने हमें मुखिया इसलिए ही बनाया है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब हो सकता है कि हमारा आवाज़ उठाना इनको खराब लग रहा हो सकता है कि ये आरोप लगा रहे हो, तो भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबकी स्वतंत्रता है कहने के लिए। आया है, आप भी हैं मुखिया और ये 5-5 बार संघ के अध्यक्ष है, क्या होना चाहिए? 5-5 बार शासन के लोग आए, हमने यही कहा कि इन चीज़ों का निष्पादन सामाजिक लेवल पे जब दोनों पक्ष के लोग बैठोगे तभी निष्पादन है, विदाउट ऐसे लड़ते रह जाओगे निष्पादन नहीं है। हम बार बार यही अप्रोच हमने किया है कि बैठ करके समस्या का निष्पादन करो, यही मेरा अपना सोचना भी है। और मेरा ही नापी करवाया हुआ है, 50 साल में कभी नापी नहीं हुआ, मेरे ही पहल से इस जमीन का नापी हुआ और परवीन ही जाकर के हमसे बात करवाया था तो निष्पादन हुआ। अब हमने अगर 2 महीना का वक्त लिया तो जो मामला 50 साल से बिगड़ा हुआ है, अगर 2 महीना वक्त मांग रहा है तो कौन सा गलत है? और इसी में अगर इनको भी लगा है कि हम भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, लड़ाई यही है। अब वो वहाँ एक सविता जो है इंदिरा आवास की घर बना रही है, वीडियो औरत है, उसके साथ सहानुभूति है जो महिला बना रही है। अब वो बना रही है तो इनको लग रहा है कि वो बना रहे तो हम भी बना रहे, तो पूरा ये भी बनाना शुरू किया। मामला यही जैसे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे। अब ये लोग को लग रहा है कि मुखिया जी उधर से हैं। इन चीज़ों को भी हम स्वीकार लिए, इसलिए स्वीकार लिए कि जिसके घर में कोई गार्जियन नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो मुखिया होगा, जो सरपंच होगा, उसके तरफ से सहानुभूति जाएगी, आवाज़ उठाएगा, वही मामला है। इसलिए हमारे भाई को लग रहा है कि हम उधर से हैं, इधर से नहीं है। तो ये तो मुखिया ये सामाजिक जीवन में लगा ही रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप लगाने वाले लोग लगाएंगे, और हम जो भी बात करते हैं समाज के बीच में बात करते हैं, बंद कमरा में बात करने वाले नहीं हैं। तो तमाम जो हुआ है लोगों ने देखा है, अब क्या सही है क्या गलत है ये तो सब यहाँ के लोग देखे हैं। बाकी परवीन जो आरोप लगा रहे थे, हमारे भाई हैं, उनका ये है अपना, उनका अधिकार है, हम पे आरोप लगाएंगे, आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या का निष्पादन हो जाए, मेरा यही थीम है। और शासन के लोग 5 बार आए हैं, सीओ साहब के पास भी रिटेन में दिया गया है कि 1 महीना का वक्त दीजिए, और 1 महीना के वक्त के बाद भी इस तरह से हो जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दर्शा रहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जो अनपढ़ परिवार है, आपके चाचा के लोग जो कमजोर परिवार है, उनके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए था। और अगर दोनों परिवार का समस्या आप पढ़े लिखे और आप ही निष्पादित कर लेते, किसी मुखिया सरपंच की जरूरत थी, किसी गाँव के लोगों की जरूरत थी, आप तो खुद ही बैठ के समझदार कर लेते, क्या जरूरत है हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रहा, इसी वजह से मुखिया और सरपंच का आना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग प्राइमरी स्तर के यहाँ के हम लोग सेवक, इस वजह से आना जाना लगा ही रहेगा और आरोप तो लगता ही रहेगा। धन्यवाद। था हम लोग छत पे बैठे थे, उस पर मेरा डिलीवरी है, वहीं पे मैं घावस सोती हूँ छत पे। वो लोग, हम लोग को पता नहीं था कि ईंटा ढेला चलाएंगे लोग, वो ईंटा चला कर मारे थे। एक मेरे कमर में चोट लगा, एक मेरा बाँह पे भी चोट लगा। वो जेठानी का लड़का है मेरा, उसको मैं बचाने गई तो उसको मेरे बाँह पे यहाँ पे देखिए चोट लगा है, यहाँ फूल गया। उन लोगों का आरोप है कि आप लोग ऊपर से ईंटा चला रहे। नहीं, हम लोग नहीं चलाए थे, हम लोग वहाँ पे सोए हुए थे छत पे। मेरा 3 महीना का डिलीवरी भी है, हम वहीं पे सोते हैं छत पर। लेकिन वो लोग ईंटें कभी भी मारने के लिए चले आते हैं, घर में घुस जाते हैं। एक उनका बेटा है, वो भी घर में आकर दारू पी के भी वो नाम सब बोलता है घर में घुस के। क्या नाम है उसका? उसका अब तो नाम, हम लोग घर में रहते, परमीन नाम है उसका। परवीन नाम? हाँ। तो चोट लगा आपको? हाँ, यहाँ पे भी चोट लगा, मेरा कमर पे भी चोट लगा। अपना नाम बताइए। मेरा अर्चना कुमारी नाम है।